एक छोटे से कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिनसे जुड़ी हुई ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछ लिए जाते हैं। एक ट्रायंगल त्रिभुज ABC जिसमें कोण B का समद्विभाजक बाइसेक्टर और कोण C का समद्विभाजक एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल BOC ये वाली और जो एंगल BAC ये वाली बन रहा है, इन दोनों में क्या संबंध है, बस इसी बात को समझेंगे हम लोग। ये OB एंगल B का बाइसेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार जब OC एंगल C का बाइसेक्टर होगा, देन तब आप उसे क्या लिख सकते हैं, एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में आप देखें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री आपको मिलेगा। और जो एंगल A है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो एंगल B है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और जो एंगल C है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या 180 डिग्री। ध्यान से देखना, जो एंगल 1 था वो एंगल 2 के बराबर है, तो क्या मैं इस 1 की जगह एंगल 2 लिख दूं तो क्या हर्ज है, एंगल 2 को वैसे ही छोड़ देता हूं। क्या मैं इस 3 को एंगल 4 के बराबर कर दूं तो क्या हर्ज है, क्योंकि ये 4 के बराबर है। तो मैं कुछ ऐसा कर दिया, ये जो राइट हैंड जैसे था एज इट इज उतर गया और ये एज इट इज उतर गया एंगल, इसमें कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। अब क्या कुछ इसको ऐसा लिख दे तो क्या एंगल 2 दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंगल 2 एंगल 4 एंड एंगल 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंगल 4। तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है और आगे इम्प्लाइड एट यूज कर लीजिए, जहां भी यूज होगा यूज किया कीजिए। तो क्या कुछ इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एंगल A प्लस ये 2 बाहर कर ली तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 एंड एंगल 4 इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल 2 एंगल 4 और एंगल O, इन तीनों को जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इसको क्या कुछ लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस एंगल O। अगर कुछ ऐसा इसको लिख सकते हैं हम, तो एंगल 2 और एंगल 4 को यहां पे 180 डिग्री माइनस एंगल O, और ये जो 2 बाहर था वो रहा, ये जो एंगल A था वो रहा, और दिस इंप्लाइज अपनी जगह और बराबर अपनी जगह, ये अपनी साइड पे सब अपने अपनी जगह। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये देखना, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हो,
एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री को इस साइड लेके अगर आ जाए तो ये एंगल ए प्लस 360 डिग्री और माइनस 180 डिग्री बराबर 2 एंगल ओ। ये कितना बचेगा, एंगल ए प्लस ये 180 डिग्री इक्वल्स ये 2 एंगल्स ओ। तो क्या कुछ आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 को नीचे ले आएंगे, एंगल ए प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल्स एंगल ओ। अब ये 2 ए के भी एंगल ए के भी पास और 180 डिग्री के भी पास जाके क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एंगल ए अपॉन 2 प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 बराबर एंगल ओ। तो ये रहा 90 और आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 बराबर एंगल ओ। तो जो एंगल ओ की जो वैल्यू आ गई आपको, ये एंगल ओ ये वाली है ना, ऐसा ये वाली नहीं। तो इन बात को ध्यान रखिएगा। या फिर आप इसको ऐसा लिखे बी ओ सी, एंगल ओ का मतलब है बी ओ सी, जिसे आप एंगल बी ओ सी भी बोल सकते हैं। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। यदि आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो आप कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, जो इसको इरेज कर देता हूं। एंगल ओ का मतलब, एंगल ओ बराबर एंगल बीओसी की बात कर रहे हैं ना। एंगल ओ यहां पे जो जिक्र आ रहा है वो एंगल बीओसी, तो इस बात को लिख दिया हमने, है ना। कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल एबीसी है और जो ट्रायंगल ओ बी सी है, इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी में अगर बात करें आप, तो क्या कुछ ऐसा मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं फिर से। इन ट्रायंगल ओबीसी त्रिभुज में, तो इन ट्रायंगल ओबीसी में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल 2, ये वाली 2 प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल 4, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 का जो राइट हैंड है 180 डिग्री है, वो इक्वल्स है, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल 4। देख रहे हैं यहां से 4 क्या हो गई है, हटा दी, ये 2 और ये 2 हटा दी, ये हटा, और जो 1 था उस 1 को 2 के बराबर कर सकते हैं। तो क्या इस 1 को 2 के बराबर कर दूं, और जो एंगल 1 है
मतलब वो तो 2 में चेंज हो गया, और एंगल ए एज इट इज, और जो एंगल 3 है वो 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो क्या आप इसको कुछ 4 लिख सकते हैं, या राइट हैंड में एंगल क्या कुछ बी ओ सी ऐसा हो जाएगा। अब देखना जो एंगल ये 2 + 4, तो 2 + 4 की जगह कितना 180 डिग्री माइनस ओ, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो कितना, यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हुआ ना, 180 डिग्री माइनस ओ, एंगल ए प्लस 180 डिग्री माइनस ओ, और ओ क्या बीओसी, तो एंगल आप बीओसी लिख लीजिए बराबर एंगल बीओसी। क्या कुछ इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, अगर बीओसी को मैं राइट हैंड में भेज दूं तो एंगल ए प्लस 180 डिग्री बराबर 2 एंगल बीओसी। अब मैं क्या इस 2 को नीचे लेके आऊं तो क्या होगा, वो एंगल ए अपॉन 2 प्लस 90 डिग्री बराबर कितना, सीधा सीधा एंगल बीओसी। तो ये कुछ ऐसा रहा, ऐसे भी आप लेके आ सकते हो, मतलब ये 2 यहां से हट के नीचे आया और नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। तो एंगल ए प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 बराबर एंगल बीओसी। तो ये कुछ ऐसा, अब ये दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो गया, तो ये a/2 और ये 90 डिग्री। इफ अगर आप कंपेयर ना करके आप इन दोनों को अगर ऐड भी कर दें तब भी आ जाएगा, इसको भी समझ लीजिए। यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 था और फ्रॉम इक्वेशन 2 था, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं मोर ऑफ। तो ऐड करेंगे आप तो लेफ्ट हैंड में ऐड होगा, राइट हैंड में ऐड होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल 4 बराबर कितना 360 डिग्री हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ये 180 एंड 180 दोनों को ऐड करेंगे तो राइट हैंड में 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे जो एंगल 1 है और एंगल 1 यहां, और जो एंगल 3 है यहां है, तो एंगल 1 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 2। तो एंगल ए एंगल 2 प्लस फिर से ये एंगल 2, 3 को फिर से क्या लिखा जा सकता है, एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 4, तो फिर से क्या ये एंगल 4 और प्लस ये फिर से कितना एंगल 2 है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये कितना है, ये है एंगल 4 है, ये एंगल 4 है, तो ये 4 एंगल, तो ये 2 हो गया प्लस एंगल कितना बीओसी प्लस एंगल 4 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्या जो एंगल 2 एंगल 2 एंगल 4 एंगल 4 इसको आप, और यह जो एंगल 2 यहां भी है एक, और यहां तो 3 एंगल 2 है और एंगल 4 और एंगल 4 और फिर से एंगल 4, तो मतलब कितना 3 एंगल 4 हो गया और 3 एंगल 2 हो गया, ये और ये 3 हो जाएगा ऐड होके। तो एंगल ए प्लस उस तरीके से एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 3 एंगल 2 प्लस ये 3 एंगल 4, और ये राइट हैंड में कितना हो जाएगा इधर में, ये एक एंगल बीओसी
बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ये। अब यहाँ से 3 और 3 कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसको 3 बाहर निकाल के कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, एंगल ए कुछ ऐसा लिख ले, और यह जो एंगल बी ओ सी है उसको कुछ ऐसा लिखे, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहां ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एंगल 2 और एंगल 4, इन दोनों का सम फिर से 180 डिग्री माइनस एंगल बीओसी, और इधर 3 है तो 3 रहेगा, प्लस एंगल ए है तो ए रहेगा, और ये प्लस एंगल बीओसी है तो वो ये रहेगा, बराबर 360 डिग्री रहेगा ये। तो यहां से कितना बनेगा, ये एंगल ए, ये आपका हो जाएगा कितना, ये 540 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ये। अब देखना ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ए प्लस ये, आप अगर इसको लिखोगे ये कितना हो जाएगा, एंगल ए माइनस 2 एंगल बीओसी बराबर ये 360 डिग्री, और ये 500, ये 40 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो आप इसको क्या कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 में से 0 माइनस, ये 14, 6 गया 8, और ये कितना बचा 4, 4 तो ये 180 डिग्री, और इधर में एंगल ए माइनस 2 एंगल बी ओ सी, मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो एंगल ए माइनस 180 डिग्री बराबर 2 एंगल बी ओ सी। तो क्या कुछ इसको कैसा लिखा जा सकता है, ये माइनस, ये 3 हो गया, -2 हो गया, ये -2 हो गया, इसको राइट हैंड में लेके आए, तो राइट हैंड में लेके आए तो क्या बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, +2 BOC, और ये 180 डिग्री, ये माइनस था, ये माइनस होगा, ये इस साइड आएगा, ये माइनस होगा, ये इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव ये इधर आएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 बराबर कितना, एंगल बीओसी। तो फिर से यही चीज, जो एंगल ए प्लस 180 डिग्री बाई 2, तो आप इसको एंगल ए बाई 2 प्लस 90 डिग्री बराबर एंगल बीओसी, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो आप किसी भी रास्ते से आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो ये कह रहा है क्या, ये त्रिभुज है एबीसी, ये देखना ये एबीसी ट्रायंगल दिया है, और ये कह रहा है कुछ इस तरीके से ओबी और ओसी है, तो यहाँ पे बीएसी बराबर 60 डिग्री है, बीएसी ये 60 डिग्री है, ये वाली कह रहा है 60 है। तो अगर ये 60 है तो जो एंगल ओ होगा वो कितना होगा, बीओसी, तो फिर एंगल ओ अकेला बोल दूं, तो यहाँ पे एंगल ए का हाफ, तो एंगल ए का हाफ कितना, 60 डिग्री का हाफ प्लस 90 डिग्री बराबर कौन, बराबर ये हो जाएगा, ये यही ना होगा। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई कब, जब आपको ए 60 डिग्री है तब, ये अगर 60 डिग्री अगर दिया है तो 30, ये 120 डिग्री, 30 और 90 कितना ऐड करेंगे तो 120, तो ये कुछ ऐसा
120। और एक कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ये 50, अगर ये 50 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 का अगर आप हाफ करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 50 का हाफ तो 25, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 25, तो ये कितना 1 ये कुछ ऐसा। तो इतनी बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।